हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है बर्थ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर उनके द्वारा लिखी गई एक नॉवल द सीटाडेल का एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें एक डॉक्टर एंड्रयू हैं जिन्होंने जस्ट अभी अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई खत्म करी है और वो असिस्ट कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज को। ये कहानी एक छोटे से टाउन ब्लैनेली की है जो कि यूके में पड़ता है। सो डॉक्टर एंड्रयू जिन्होंने जस्ट अभी अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई फिनिश करी थी और वो डॉक्टर एडवर्ड को असिस्ट कर रहे थे। ये उनकी जिंदगी का पहला केस था जिसमें उन्होंने एक बेबी की डिलीवरी करनी थी। सो आधी रात को जब एंड्रयू अपने घर ब्राइंट गोवर जा रहे थे, मिस्टर मॉर्गन जो है वो डॉक्टर एंड्रयू के घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं क्योंकि जो उनकी वाइफ है मिसेस मॉर्गन वो प्रेग्नेंट है और उनका बेबी कभी भी डिलीवर हो सकता है। तो वो डॉक्टर एंड्रयू को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ मिस्टर मॉर्गन एक माइन वर्कर हैं जो कि माइंस में काम करते हैं। उसी के साथ साथ उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और अभी तक उनका कोई बेबी नहीं हुआ है और ये उनका फर्स्ट बेबी है। इसीलिए सब जने काफी टेंस होते हैं कि डिलीवरी काफी ढंग से हो जाए। वहीं पे जो एंड्रयू है वो काफी अपसेट होते हैं बिकॉज जो इवनिंग मीटिंग थी उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ वो अच्छी नहीं थी और वो उस बात को सोच रहे होते हैं और काफी अपसेट होते हैं। जैसे ही एंड्रयू मिस्टर मॉर्गन को देखते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, बस मैं अपना बैग ले लूँ। देन दे बोथ लीड्स टू नंबर 12 प्लेन टेरेस। मिस्टर मॉर्गन रहता है। जब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं मिस्टर मॉर्गन एंड्रयू से बोलते हैं कि आप अंदर चले जाइए, मैं बाहर ही रहूंगा। सो जब एंड्रयू घर के अंदर जाते हैं वो घर को डिस्क्राइब करते हैं कि उनका घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पतली सी स्टेयरकेस थी, स्टेयरकेस के साथ में एक छोटा सा कमरा था। उनका घर पुअर फर्निश था। ये चीज इसलिए कही गई है क्योंकि जो मिस्टर मॉर्गन है वो एक माइन वर्कर थे तो वो ज्यादा रिच नहीं थे। वहीं पे कमरे के अंदर 3 जने मौजूद थे, मिसेस मॉर्गन की मम्मी एंड एक मिडवाइफ। मिडवाइफ वो होती है जो नर्स डिलीवरिंग में हेल्प करती है, एक नर्स का काम करती है। सो डॉक्टर एंड्रयू मिसेस मॉर्गन को चेक करते हैं और वो बताते हैं कि अभी बेबी का आने का टाइम नहीं हुआ है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मिसेस मॉर्गन की जो मदर होती है वो उनको टी ऑफर करती है। टी ऑफर करने का कारण ये था कि कहीं डॉक्टर एंड्रयू वहां से चले ना जाएं। ये चीज डॉक्टर एंड्रयू समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मैं बेबी डिलीवर नहीं कर दूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सो एंड्रयू बैठ के चाय पी रहे होते हैं और वो अपने ही ख्यालों में मगन होते हैं। वो एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के बारे में सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से उनकी इवनिंग सही नहीं रही थी। तो एंड्रयू स्टेशन पर हुई घटना को याद करते हैं और वो याद करते हैं कि किस तरीके से एक मैरिड कपल जिसमें एक आदमी अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन उसकी वाइफ जो है वो उसको छोड़ के जा रही होती है। वैसे तो एंड्रयू मैरिज को आइडियल मानते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि जब मैं और क्रिस्टीन शादी करेंगे तो हमारी शादी काफ़ी अच्छी होगी और हम काफ़ी अच्छा जीवन एक साथ बिताएंगे। वहीं पे मिसेस मॉर्गन की जो मम्मी थी जिनको हम ओल्ड लेडी से डिनोट करेंगे वो भी कुछ सोच रही होती हैं और वो एक्चुअली डॉक्टर से कुछ पूछना चाहती हैं। तो ओल्ड लेडी डॉक्टर को बताती हैं कि सुजैन उनकी बेटी ने उनसे बोला है कि अगर बेबी को क्लोरोफॉर्म इफेक्ट करेगा तो वो उन्हें ना दें। वहीं पर एंड्रयू बोलते हैं कि क्लोरोफॉर्म यानी कि एनेस्थीसिया बेबी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा, मैं उसकी मात्रा का ध्यान रखूंगा। क्योंकि उनका बेबी 20 साल के बाद हो रहा होता है इसीलिए सब जने काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। तभी मिडवाइफ चिल्लाती है और कहती है डॉक्टर एंड्रयू आप आ जाइए, बेबी के आने का टाइम हो गया है। डॉक्टर एंड्रयू रूम में आते हैं और डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये होती है कि बेबी पैदा होते के साथ रोता नहीं है क्योंकि बेबी लाइफलेस पैदा होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर एंड्रयू मदर को ठीक करते हैं, उनको इंजेक्शन देते हैं, उनको नॉर्मलाइज करते हैं ताकि उनकी पल्स जो है वो कंट्रोल में आ जाए। सो डॉक्टर एंड्रयू मिडवाइफ से पूछते हैं कि आपने बेबी कहाँ रखा है। तो वो बताती हैं कि उन्होंने न्यूज़पेपर में रैप करके बेबी को बेड के नीचे रख दिया है। डॉक्टर एंड्रयू वहाँ से बेबी को निकालते हैं और वो देखते हैं कि जो बेबी है उसकी बॉडी पूरी वाइट हो चुकी है, उसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं है और वो बिल्कुल ठंडा पड़ता जा रहा है। सो डॉक्टर एंड्रयू समझ जाते हैं कि एस्प्रेक्सिया पैलोडा की दिक्कत है। सो एक्चुअली इसमें होता ये है, इसमें ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है और CO2 का लेवल बढ़ जाता है और पल्स धीरे होने लग जाती हैं। सो फाइनली ऐसा केस उन्होंने कॉलेज में पढ़ा था तो वो उसके ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। वो अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हैं और मिडवाइफ को बोलते हैं कि जाके एक बर्तन
बर्तन में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी लेके आओ। देन वो उस गर्म पानी को नॉर्मलाइज करते हैं और बेबी को उठा के पहले गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, इस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन में करते हैं। मिडवाइफ उन्हें मना भी करती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एंड्रयू हार नहीं मानते हैं। वो कॉन्टिन्यूएशनली आधे घंटे तक ऐसा करते रहते हैं। देन वो टॉवल लेते हैं और बच्चे के हाथ, पैर, पीठ सब रब करते हैं। देन वो हल्का सा चेस्ट पे प्रेशर बनाते हैं। जैसे जैसे वो चेस्ट को प्रेस करते हैं, हल्की हल्की जो ब्रीदिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तभी एंड्रयू का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसे ठीक कर सकते हैं। देन फाइनली ऐसा करते करते देन बेबी की डीप ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। अब बेबी सांस लेने लगा है और बेबी काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया है। और ये सब देख के रूम में जितने भी जने होते हैं, ओल्ड लेडी, मिडवाइफ और डॉक्टर एंड्रयू, वो तीनों जने शॉक हो जाते हैं। मिसेस मॉर्गन अनकॉन्शियस स्टेट में होती है तो उन्हें ये सब पता नहीं चल पाता है। देन डॉक्टर एंड्रयू काफ़ी थक चुके होते हैं। वो बेबी को मिडवाइफ को देते हैं और रूम से निकल के किचन में जाके पानी पीते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अपना बैग कल ले जाऊंगा। वो घर से बाहर निकलते हैं और मिस्टर मॉर्गन को सारी चीज़ बताते हैं कि आपकी वाइफ ठीक है, आपका बच्चा भी ठीक है, अब आप जाके उनसे मिल सकते हैं। एंड फाइनली एंड्रयू को रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करा है। वो एक पर्सन को लाइफ दे के जा रहे हैं और ये उनकी ज़िंदगी का पहला केस होता है। उनको उस समय काफ़ी ज़्यादा प्राउड फीलिंग हो रही होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहे। सो थैंक यू गाइज़।